हेलो बच्चों, आज हम लेके आ गए हैं एक नई वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। पहले हम समझेंगे चैप्टर के नेम को, दैट व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड अ क्लोज सर्किट। किसी भी कंडक्टर या मटेरियल में इलेक्ट्रॉन की फ्लो को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं और ये डिस्कवर्ड किया गया है विलियम गिलबर्ट के द्वारा। किसी भी क्लोज सर्किट में जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं देन वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट करती है। ओके, अब हम समझेंगे दैट व्हाट इज़ कंडक्टर। कंडक्टर आर दोज मटेरियल दैट अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम। कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ईजिली फ्लो कर सकती है। दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स ऑफ द सब्सटेंस। कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कंडक्ट करती है क्योंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस होते हैं, जिस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। जितने भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। सिर्फ ग्रेफाइट ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब समझते हैं कि इंसुलेटर्स क्या होते हैं। इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है एंड इसमें इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कंडक्ट नहीं करते या फ्लो नहीं करता है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। सारे नॉन मेटल्स इंसुलेटर्स होते हैं ग्रेफाइट को छोड़ के, बिकॉज ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिकॉज ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें से ईजिली करंट पास हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। नाउ वी विल स्टडी दैट व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्जेस। जब भी हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं देन ग्लास रॉड में वो एबिलिटी आ जाती है कि वो स्मॉल पार्टिकल ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर सके। इससे पता चलता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज है। एंड इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम एंड इसका सिंबल होता है कैपिटल C। नाउ व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक करंट? सो द इलेक्ट्रिक करंट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टिंग मटेरियल लाइक कॉपर, आयरन एक्सेट्रा। इट मीन्स किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में या किसी भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होते हैं देन वहाँ इलेक्ट्रिक करंट होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होते हैं, बट जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव बट करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक करंट को हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं, चार्ज को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं एंड हम टाइम को स्मॉल t से डिनोट करते हैं। I इक्वल्स टू Q अपॉन T एंड इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर एंड इलेक्ट्रिक करंट मेज़र किया जाता है एक डिवाइस है जिसका नेम है अमीटर। नाउ व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कैपेबिलिटी होती है चार्ज की जिसमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज से एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक हम मूव कर सकते हैं। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन होता है जो पॉजिटिव चार्ज को वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक मूव कराता है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। इट मीन्स जितना वर्क किया गया है और नीचे पर चार्ज इस पर कितना चार्ज लगा है ये बताता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट होती है वोल्टेज एंड हम इसे मेज़र कर सकते हैं डिवाइस वोल्ट मीटर के द्वारा। नाउ व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट एक कंटिन्यूस और क्लोज पाथ होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। इसमें आपका सेल आता है, मीटर होता है एक डिवाइस जिससे हम करंट को मेज़र कर सकते हैं, एक प्लग की होता है एंड इसमें इलेक्ट्रिक बल्ब भी होता है। तो ये है आपका सर्किट डायग्राम। नाउ वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर एक डिवाइस होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करता है। यह हमेशा ही पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है और जो इसकी रेजिस्टेंस होती है वो हाई होती है। बट जो एम मीटर होता है वो सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है और उसकी रेजिस्टेंस लो होती है। नाउ दिस आर द सम सिंबल्स दैट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स। यू कैन सिंपली टेक a screenshot of it or make it in your notes. Here it is given about ammeter which we have discussed earlier, that ammeter measures the current and it is connected in series and it has a low resistance. Now we will understand what is Ohm's law and it is the most important topic of this chapter.
Ohm's law simply states that the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference between its ends provided all the physical conditions remains the same. That is, जो आपका करंट होता है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड V upon I equals to R, where R is a constant and R is resistance and V is voltage and I is current, so resistance equals to voltage upon current. हमने ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला समझ लिया। अब समझ लेते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं उनको रेजिस्ट करती है। इट मीन्स किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है उसको अपोज करता है या रेजिस्ट करता है, वो रेजिस्टेंस कहलाता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है वोल्टेज अपॉन करंट और इसकी SI यूनिट होती है ओम। अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। जो रेजिस्टेंस होता है वो वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स वो वायर के लेंथ पर भी डिपेंड करता है और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के एंड वो डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे एंड टेम्परेचर पे भी वो डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे भी डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है, जिससे ये न्यू फार्मूला बनता है जो कि है R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए, जहाँ पे रो जो है वो कांस्टेंट है जिसको हम रेजिस्टिविटी के नाम से जानते हैं और इसकी SI यूनिट होती है ओम मीटर एंड इस फार्मूला से सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बनते हैं इस चैप्टर से। कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी लो होती है जो कि 10⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻�6 ओम मीटर तक होती है एंड इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी हाई होती है जो कि 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर होती है। जिन सब्सटेंसेस की रेजिस्टिविटी लो होती है वो काफ़ी अच्छे कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं कंपैरेटिवली जिनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। रजिस्टर्स कनेक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सीरीज़ कनेक्शन और दूसरा होता है पैरेलल कनेक्शन। जब कभी भी रजिस्टर सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं तो जो करंट होता है हर रजिस्टर में वो सेम होता है और जो वोल्टेज होता है वो डिफरेंट होता है। इस तरीके से अगर इक्विवेलेंट रजिस्टेंस आपको निकालना है तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं सीरीज़ के लिए R इक्वल्स टू R1 + R2 + R3। बट अगर रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट रहते हैं तो वहाँ पे जो वोल्टेज होता है वो हर रजिस्टर में सेम होता है बट जो करंट होता है वो डिफरेंट होता है। और पैरेलल में आपको निकालने के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है 1/R इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यहाँ पर ऐसे प्रोकल लगा के सॉल्व करते हैं। So next topic is electrical energy. Electrical energy is the work done to maintain the flow of current in a conductor. कंडक्टर में जो करंट का फ्लो होता है उसे मेंटेन करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वर्क होता है एंड इसकी फार्मूला होती है I² R/T। ये है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला और SI यूनिट होता है जूल। Now the next is electric power. Electric power is the rate at which electric current is used. Power का फॉर्मूला होता है work done upon time and एक और फॉर्मूला होता है power equals to voltage into current. It means P equals to V into I and power का SI यूनिट होता है watt. एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आवर एंड अगर हम रिलेशनशिप देखें किलोवाट आवर में एंड जूल में तो हमारा हो जाता है 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 × 10⁻⁶ जूल। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ये आपका लास्ट फार्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर सिर्फ एक न्यूमेरिकल एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं जो कि है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो इसका फार्मूला हो जाता है I² R/T। इट मीन्स करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो ख़त्म होता है एंड इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो कैसी लगे कमेंट में ज़रूर बताएं एंड स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।